हेलो एवरीवन, इनफाइनाइट सीरीज के लेक्चर में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इनफाइनाइट सीरीज में कि कुछ कंपैरिजन टेस्ट किए थे और कुछ एग्जाम्पल किए थे। तो आज नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, और इससे पहले इनफाइनाइट सीरीज के टेस्ट है नेक्स्ट कंपैरिजन टेस्ट कह सकते हो या थ्योरम कह सकते हो। क्या है टेस्ट है या थ्योरम है? दो सीरीज हैं, an इनफाइनाइट सीरीज और vn इनफाइनाइट सीरीज है। ये क्या है? पॉजिटिव टर्म सीरीज है, यानी कि n की कोई भी वैल्यू पुट करो जो कोरस्पॉन्डिंग a1 a2 a3 या v1 v2 जितनी भी सीक्वेंस की सीरीज आएंगी वो सारी की क्या है? पॉजिटिव है। ये दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है। आगे रिजल्ट है, अगर an और bn दोनों की लिमिट क्या हो, an बाई bn, लिमिट अप्रोच टू इन्फिनिटी, लिमिट क्या आ जाए? कोई फाइनाइट नंबर आ जाए। फाइनाइट नंबर मीन्स 1 2 3, कोई भी फाइनाइट नंबर एक्सेप्ट 0 को छोड़ के और इन्फिनिटी को छोड़ के। ये दो केस अलग डिस्कस करेंगे, अलग थ्योरम है कि कोई फाइनाइट नंबर जाए, ये लिमिट को हमने टेस्ट किया 0 के और इन्फिनिटी के बिना। तो कहता है ये रिजल्ट कैसा होगा? तो कहता है कि an और bn सीरीज हैं, या तो दोनों ही कन्वर्जेंट होंगी या दोनों ही क्या होंगी? डाइवर्जेंट होंगी। दोबारा क्या है कि an bn पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं। an बाई bn की जो लिमिट है वो फाइनाइट नंबर है एक्सेप्ट 0 और इन्फिनिटी, यानी 0 और इन्फिनिटी के बिना। तो दोनों का बिहेव होगा क्या होगा? अगर ये कंडीशन है तो दोनों कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी टुगेदर। तो नेक्स्ट थ्योरम है, वो दो थ्योरम अलग अलग हमने एक ही केस में डिस्कस करना है कि जो हमने छोड़े थे कि इसकी लिमिट 0 और इन्फिनिटी के बिना, अगर 0 आ जाए लिमिट तब क्या है? कंडीशन सेम है कि an bn क्या है? दोनों पॉजिटिव नंबर की सीरीज है। अगर an बाई bn लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0 आ जाए, यहाँ लिमिट l मीन्स फाइनाइट नंबर हो सकता है कोई भी, लेकिन यहाँ अगर 0 आ जाए लिमिट तो क्या होगा? तब कहते हैं कि अगर जो सीरीज bn है, अगर bn कन्वर्जेंट होगी तो an सीरीज भी ऊपर वाली क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। दूसरा रिजल्ट है, अगर इन्फिनिटी आ जाए, इन दोनों की लिमिट क्या आ जाए? an बाई bn की n अप्रोच टू इन्फिनिटी लिमिट इन्फिनिटी आ जाए, तो हमने क्या चेक करना है? अगर bn सीक्वेंस सीरीज डाइवर्जेंट हुई तो an सीरीज भी क्या होगी? डाइवर्जेंट। सिंपल है। अगर ऐसे देख सकते हो, हमने नीचे वाली सीरीज का बिहेव चेक करना है जो हम बनाएंगे कि अगर bn कन्वर्जेंट है 0 के केस में तो an कन्वर्जेंट, अगर इन्फिनिटी के केस में vn क्या है? डाइवर्जेंट है, तो an सीरीज भी क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। ये थे रिजल्ट। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5th है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। तो इस सीरीज को क्या करेंगे? करने से पहले क्या करेंगे? हम an टर्म फाइंड आउट करेंगे। an तो bn हम अपने पास से बना लेंगे, तो दोनों की लिमिट चेक करेंगे, देखेंगे वो 0 आती है, इन्फिनिटी आती है, कोई फाइनाइट नंबर आती है, तो उसी के हिसाब से फिर हम केस डिस्कस करेंगे। यहाँ देखते हैं कि an क्या है। अब इस सीरीज की an टर्म क्या आएगी? आप बना सकते हो जैसे 1 2 3, यानी कि n+1 n+2, आप ऐसे देख सकते हो n इंटू n+1 n+2। जैसे नीचे से पुट करके देखो, n1 पुट करोगे तो 1 2 3 आएगा, n2 पुट करेंगे तो सीरीज की सेकंड टर्म 2 3 4 आएगी डिनोमिनेटर में। अब ऊपर क्या होगा? अगर हम लिखे 2n-1, अब आप पुट करके देखो, 1 पुट करोगे तो सीरीज की फर्स्ट टर्म आएगी, 2 पुट करोगे सेकंड, 3 पुट करोगे थर्ड। ये सीरीज को ऐसे भी देख सकता था वो, हम इस सीरीज को ऐसे भी लिख सकते थे। अगर इसी की समीशन फॉर्म में लिख दे तो ऐसे भी दे सकता है ये। तो हम यहां से क्या करते हैं? आप इसको सोल्व करते हैं n निकाल के। तो हमने क्या किया? n को कॉमन ले लिया नोमिनेटर में से और डिनोमिनेटर में से। n यहां से कॉमन आया तो ऊपर क्या? नोमिनेटर में ये बना, यहां से कॉमन आया, एक n पहले ही है, एक n हम इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बना? देखो यहां बना
एक n यहाँ से कॉमन, एक n यहाँ से कॉमन और एक n यहाँ से कॉमन, तो n कितने हो गए, n क्यूब हो गया। तो यहाँ से n कॉमन था 1 प्लस यहाँ n नहीं है तो कितना आ गया 1/n, तो यहाँ कितना आ गया 2/n। इसको देखना अच्छे से स्टूडेंट, एक n था हमारे पास, एक n यहाँ से कॉमन, एक n इस फैक्टर से कॉमन, तो n की क्यूब, एक n के साथ इसकी पावर कैंसिल होगी, कितना बचा, यहाँ से n कैंसिल कर दिया हमने, तो कितना बचा n की 2 बचा। तो इसके बाद देखना है, जो एक ध्यान रखने लायक बात है कि हमने bn सीक्वेंस बनानी, bn सीरीज बनानी है। तो bn सीरीज की जो nth टर्म लेनी है यानी कि हमने bn बनानी है, यहाँ से बनानी है। आप देखना कि जो डिनोमिनेटर में होगा, यानी कि अगर यहाँ देखें 1/n का स्क्वायर है, अगर हम इसको ही bn मान लें, अगर बाद में यहाँ n पुट करेंगे तो ये क्या आएगी, लिमिट फाइनाइट आएगी। तो हम क्या करते हैं, हमने जो bn माना, bn को हम क्या मान लेते हैं, 1/n का स्क्वायर मान लिया। यहाँ से माना तो यहाँ से हम an/bn की लिमिट चेक कर सकते हैं। तो क्या अपनी लिमिट देखो, an/bn ये बचा 2 - 1/n अपॉन 1 + 1/n 1 + 2/n। अब यहाँ से जो 1/n स्क्वायर था ये कैंसिल हो गया, क्योंकि bn भी यही टर्म है और an के साथ ये कैंसिल होगा। तो बचा क्या, अब लिमिट पुट की हमने 1/n 1/∞ 0 1/∞ 0 1/∞ 0 यानी कि 2/1 × 1 1 यानी कि 2/1 कितना आया, 2 आ गया, जो क्या है नॉन जीरो और नॉन इन्फिनिटी नंबर है। अब यहाँ से देखो कौन सी थ्योरम लगेगी, ये कि जो दोनों की लिमिट आई 2 आई, 2 मीन्स नॉन जीरो और नॉन इन्फिनिटी नंबर। अब y कंपैरिजन टेस्ट दोनों का नेचर क्या होगा, अलाइक होगा, यानी कि दोनों कन्वर्ज करेंगे या दोनों डाइवर्स करेंगे। हम इसको कंपैरिजन टेस्ट भी बोल सकते हैं। ये क्या है, कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम y कंपैरिजन टेस्ट सीरीज an एंड सीरीज vn का, bn बोथ अलाइक, अलाइक मीन दोनों या कन्वर्जेंट होंगी या दोनों ही डाइवर्जेंट होंगी। अब हमने कहा है ये यहां तक थ्योरम होगी, तो उसके बाद देखते हैं अब यहां से आप एक सीरीज का नेचर चेक कर लो, या an का या bn का। अगर bn कन्वर्जेंट होगी an भी कन्वर्ज, bn डाइवर्जेंट होगी तो an भी डाइवर्जेंट। अगर जो नेचर a का चेक करोगे वही b का होगा। अगर हम a का नेचर चेक करें, a तो मुश्किल है बनानी, b हमारे पास आसान फॉर्म में सीरीज बनी है, हम b का नेचर चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं चेक, जो bn सीरीज क्या बनी, जो bn सीरीज आई 1/n का स्क्वायर n अप्रोच टू इन्फिनिटी bn। यहाँ से कौन सा टेस्ट लगाएंगे, हमने सिर्फ यहाँ चेक कर देना कि an कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है या जो भी है वही। अगर एक का नेचर चेक कर लिया वही नेचर दूसरी का होगा, y कंपैरिजन टेस्ट जो अभी हमने ये किया है। तो ये देखो, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, सीधा ही बोल सकते हो आप, ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। किसके लिए, बाय p टेस्ट। हमने बाय p टेस्ट क्या किया था, क्या था p टेस्ट, यही नहीं था p टेस्ट कि अगर n की पावर p हो, n की पावर p हो, अगर p 1 से ग्रेटर देन हो तो ये सीरीज क्या बन गई थी, कन्वर्जेंट थी। ये था वाई p टेस्ट। अब यहाँ p कितना है, 2 है ना, p 1 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ ये होगा वाई p टेस्ट। आपने सीधा ही बोल देना कि vn क्या है, कन्वर्जेंट है। तो यही तो y कंपैरिजन टेस्ट आप बोल सकते हो। अगर bn कन्वर्जेंट है तो an भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम दोबारा फिर कि y जो अभी ऊपर किया है बाय कंपैरिजन टेस्ट, यहाँ क्या होगा, जो सीरीज an है, an मीन्स जो ये सीरीज है सारी की सारी इज अल्सो कन्वर्जेंट। यही हमने प्रूव करना था।
डियर्स बहुत इजी सम है, पहले ये चेक करना है, ये लिमिट आपने ख्याल में लेनी है, तो उसके बाद हमने ए एन बनानी है। हाँ, ये देखना है कि बी एन क्या लेना है हमने। बी एन वही होगा जो फैक्टर के बिना जो डिनोमिनेटर में आती है टर्म या ऊपर आती है, वही हमने बी एन लेना है। क्यों? क्योंकि हमने पता है कि अगर बाय पी टेस्ट यहाँ इसकी पावर 2 होगी तो बाय पी टेस्ट एक कन्वर्जेंट होगा। यहाँ से ये फैक्टर जब रेशो में लेंगे तो 1/n² से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या लिमिट 2i, यानी कि फाइनाइट आई। तो y ये थ्योरम क्या आया कि दोनों का नेचर सेम होगा। दोनों का नेचर सेम होगा, हम ए एन का नेचर चेक नहीं कर सकते क्योंकि मुश्किल है चेक करना, तो हमने बी एन का नेचर चेक कर लिया। बी एन बनाई ही इसीलिए है कि हम ए एन का सीधा नेचर नहीं चेक कर सकते, हम बी एन का नेचर चेक करते हैं। वाई पी टेस्ट कन्वर्जेंट है, तो वाई ये जो कंपैरिजन टेस्ट अभी अभी किया है, तो वाई कंपैरिजन टेस्ट ए एन सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ तो डियर्स नेक्स्ट है एग्जाम्पल कि द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज हुज nth टर्म इज, जो गिवन है 1/√n sin 1/n। ये देखिए कि ये सीरीज है जिसकी nth टर्म अब दे दी, पहले हमने निकाली थी, अब nth टर्म दे दी, यानी कि an क्या दिया है, an दिया है 1/√n sin 1/n। यहाँ से सिंपल है, हम साइन की सीरीज एक्सपेंड की हमने, क्या आई साइन की सीरीज। साइन क्या होता है, जो साइन की सीरीज होती है, साइन एक्स किसके इक्वल होता है कि एक्स माइनस एक्स का ओड की टर्म होती है, एक्स का क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस आया तो 5 का फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 का फैक्टोरियल एंड सोन, ये होती है। तो यह x क्या है, 1/n है, तो पुट किया 1/n माइनस 1/n का क्यूब 3 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5n की 1/n की पावर 5 और 1 का फैक्टोरियल माइनस 1/n की पावर 7 और 7 का फैक्टोरियल, यहाँ तक लिया। अब यहाँ से हम n कॉमन लिया हमने, n कॉमन यानी कि n की पावर 1/2 है ये, और n की 1 पावर यहाँ आ गई, तो ये क्या बन गया, अंडर रूट मीन्स 1/2 और 1, n की पावर 3/2 ये होगी। तो बचा क्या ब्रैकेट में, यहाँ से n कॉमन था, 1 माइनस n का स्क्वायर 3 का फैक्टोरियल प्लस n की पावर 4 5 का फैक्टोरियल माइनस n की पावर 6 7 का फैक्टोरियल एंड सो, ये क्या है, an आया। अब bn क्या लेना है, bn वही सिंपल है कि जो इसके बिना जो ये फैक्टर बचा, ये bn लेना है हमने, 1/n की पावर 3/2 हमने bn लिया। तो चेक करते हैं लिमिट an y में vn n अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ से क्या आया, an क्या है 1 माइनस, ये हमने लिख लिया n की पावर 4 5 का फैक्टोरियल माइनस, और साथ में क्या था n की पावर 3/2 और bn क्या आया n की पावर 3/2। यहाँ से ये कैंसिल हुआ। अब n इन्फिनिटी पुट किया, अब 1 को छोड़ के सारे डिनोमिनेटर में n है, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी यानी कि 0, तो आई क्या लिमिट आई 1 आई, तो लिमिट क्या बनी 1। 1 मीन्स क्या कि लिमिट नॉन जीरो और नॉन इन्फिनिटी है, यानी कि an और bn की सीरीज का जो नेचर होगा दोनों का सेम होगा, दोनों कन्वर्जेंट होंगे या दोनों डाइवर्जेंट। यहाँ से इरेज करते हैं, देख लेना ये कैंसिल हुआ तो लिमिट क्या बनी 1 बनी, ये आप देख लेना एक, तो लिमिट क्या आई 1। यहाँ से क्या आया कि कंपैरिजन टेस्ट, यहाँ से लिख सकते हो आप y कंपैरिजन टेस्ट नेचर ऑफ an सीरीज एंड सीरीज vn बोथ अलाइक, बोथ अलाइक में दोनों का नेचर सेम होगा। बट हमने पता है bn सीरीज क्या है, यहाँ से bn सीरीज क्या है, bn क्या था ये
1y n की पावर 3/2 ये Vn था। अब वही आ गया कि वाई पी टेस्ट या क्या है, कन्वर्जेंट है Vn सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है वाई पी टेस्ट देख लेना। अब P क्या है यहाँ पर, वाई पी टेस्ट P क्या है 3/2 यानी कि 1 से ग्रेटर देन है, तो इस कंडीशन में P टेस्ट क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो फिर जो ये कंपैरिजन टेस्ट किया अभी देखा कि दोनों का नेचर सेम होगा, हमने V का पता कर लिया, अगर V कन्वर्जेंट है तो Y कंपैरिजन टेस्ट यहाँ क्या होगा, तो Y कंपैरिजन टेस्ट नेचर ऑफ AN सीरीज का क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। AN सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, और यही हमारा एग्जाम्पल था। बहुत इजी एग्जाम्पल है डियर्स, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर दिया करो साथ में। तो इसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बहुत इजी है, तो देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद।